मैं लावण्या नायडू आज आपको सुनाने जा रही हूँ अपनी लिखी एक कहानी जिसका शीर्षक है चिरंजीवी। ठंड और कोहरे की वजह से ट्रेन लेट थी। मैं पति और बेटे के साथ प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार कर रही थी। अचानक से वो खास जूतों की आवाज, वो भी एक नहीं कई कदमों की आहट, और मेरी निगाहें अपने आप उस आवाज की तरफ जा पहुंची। यही कुछ 10 साल पहले की बात है। मुझे शादी कर ससुराल आए कुछ ही दिन हुए होंगे। दोपहर का खाना सबको परोस ही रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। मैंने जाकर दरवाजा खोला। कौन है बहू? अंदर से सासू माँ ने पूछा। दरवाजे पर जो खड़ा था उसे मैं पहले भी एक दो बार देख चुकी थी। एक जवान 20-21 साल का दुबला पतला लड़का, पर देखने से लग रहा था शिद्दत से कसरत करता है या शायद जिम भी जाता है। टी शर्ट और ट्रैक पैंट पहने था। लंबा कद, यही कोई 6 फीट, सांवला रंग का, पर लगता नहीं था कि वो जन्म से सांवला है। ये रंग उसे या तो क्रिकेट की देन है, नहीं तो ये छत पर किसी लड़की को देखते हुए धूप में पापड़ के साथ खुद भी सूखा होगा। उसके लंबे बाल धोनी जैसे। लो, एक और क्रिकेटर धोनी का प्रेमी सामने खड़ा था मेरे। काली घनी मूछें, किसी दक्षिण के फिल्मों के हीरो की तरह, काली काली आंखें और मोटी बाहें। पर मुझे किसी ने आकर्षित किया था तो वो थी उसकी निश्चल मुस्कुराहट, जिसे देखकर किसी के भी चेहरे पर मुस्कान आ जाए। जी, मैं अंदर आ सकता हूं? अरे जीवा बेटा, तुझे कब से इस घर में आने के लिए इजाजत की जरूरत पड़ने लगी? मेरी जवाब में देरी की वजह से मम्मी जी, मतलब मेरी सासू माँ, खुद उठकर बाहर आ गई। वो काकी, ये मम्मी ने कोफ्ता करी बनाई तो आप लोगों के लिए भेजा है, बोलते हुए वो मेरी तरफ देखने लगा। बिल्कुल सही समय पर आया है जीवा बेटा, आजा साथ खाना खाते हैं। नहीं काकी, मैं चलता हूं, बोलकर वो जाने लगा। आइए ना प्लीज, इस बार मैंने उससे बोला, और इस बार वो मान गया। मैं खाना परोसने लगी तो वो भी बड़े प्यार से खा रहा था। वाह, मस्त हलवा बना है। जीवा ने पलक झपकते ही पूरा हलवा खा लिया। किसी को इतने प्यार से खाते देखने का सुख ही अलग है ना। मेरी सास हंसने लगी। बहू, ये मस्त शब्द अपने जीवा का तकिया कलाम है। हर बात पर जब तक 4 बार मस्त ना बोले तो इसकी बात ही अधूरी है। हाँ, इसके लिए तो मस्त धूप, मस्त आग, मस्त बाढ़, सभी मस्त है, बोलते हुए मेरे पति जीवा के बालों को सहलाने लगे। मैंने और थोड़ा हलवा उसके थाली में रखा तो वो अचानक मेरा हाथ पकड़ बोल पड़ा। अरे यार नीतू दी, बस भी करो, मेरा पेट है, कुआं नहीं। मैं चौंक गई। टेबल पर खाना खाते सभी लोग भी सकते में आ गए थे। सॉरी, पर पहली बार आपको देखा दुल्हन के जोड़े में, ऐसा लगा मेरी नीतू दी वापस आ गई है। क्या मैं आपको नीतू दी बोल सकता हूँ? बोलते हुए जैसे उसके गले में कुछ अटक गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर मैंने हाँ में सर हिला दिया। वो भी आके कुछ बोलने की स्थिति में नहीं लगा, और आंसू पोंछते हुए वो तुरंत उठकर चला गया। बहू, नीतू उसकी बड़ी बहन थी। 3 साल पहले ही बड़ी धूमधाम से शादी करके विदा किया था उसे। उसकी विदाई पर भी बहुत रोया था जीवा। बहुत प्यार करता था अपनी बहन से, पर 1 साल पहले डिलीवरी टेबल पर ही माँ और बच्चा दोनों दुनिया को अलविदा कह गए। ये कोफ्ता करी नीतू को बहुत पसंद थी। आज जीवा ने खास अपनी माँ से कहकर तेरे लिए बनवाया है। उसकी माँ का फोन आ गया था कि वो जीवा के हाथों कोफ्ता करी भेज रही है।
सासू माँ की बातें सुन मेरी आंखों से बहते आंसू रुक ही नहीं रहे थे। अब जीवा और उसके सारे घर वाले मुझे नीतू ही पुकारने लगे। मैंने भी इस नाम का स्वीकार कर लिया। अब जीवा मुझे हर छोटी बड़ी बात बताता। एक दिन फिर दोपहर को दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला। सामने जिसे खड़ा देखा वो था मेरा भाई जीवा, आर्मी की पोशाक में, बाल कटे हुए आर्मी वालों जैसे। पर जो स्थायी था वो थी मेरे भाई की निश्चल मुस्कान। दिन रात एक कर दिया था मेरे भाई ने। न दिन देखता था, न रात, न बारिश, न धूप। किसी भी हाल में सेलेक्ट होना था उसे। उसका सपना था, फिर शरीर सांवला ही क्यों न पड़ जाए। उसने झट से मेरे पैर छू लिए। नीतू दी, मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा सपना पूरा हो गया नीतू दी, बोलकर वो मेरे गले लग गया। मैंने भी उसे चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दिया। कुछ दिन बाद हम सब उसे छोड़ने रेलवे स्टेशन गए। जब भी छुट्टी मिलती घर आ जाता और यादों की संदूक भर जाता अगली बार तक मुस्कुराने के लिए। इस बार वो कश्मीर में तैनात था। रात को उसे खुशखबर सुनाने के लिए फ़ोन किया कि वो मामा बनने वाला है। बहुत खुश था, पर उसके आवाज़ में मैंने वो खौफ भी महसूस किया। दीदी, डिलीवरी की तारीख बता देना, मैं छुट्टी लेकर आ जाऊंगा पक्का। समय बीतता गया। मेरी डिलीवरी का समय नज़दीक था। कुछ अनहोनी की आशंका हो रही थी। मुझे तुरंत मायके भेजने की योजना बन रही थी, पर शहर में किसी हड़ताल के कारण निकलना नहीं हुआ। मम्मी जी ने मुझे दोपहर को खाना खाकर जल्दी सो जाने को कहा, पर नींद ही नहीं आ रही थी। मन बहुत बेचैन था उस दिन। अचानक मोहल्ले में भारी वाहनों के आवाज़ और लोगों के शोर सुन मैं बाहर तेज कदमों से चली आई। सामने जीवा के घर में बहुत भीड़ थी। मैं रास्ता बनाकर अंदर गई तो मेरा भाई तिरंगे में लिपटा हुआ था। चिरंजीवी हो गया था वो। हमेशा बोल बोल कर मेरा सर खाने वाला आज शांति से सो रहा था, पर उसकी वो निश्चल मुस्कान आज भी वैसी ही थी। मैं उसका माथा चूमकर घर लौट आई। उसके सामने रोना नहीं चाहती थी। सरकार ने मेरे भाई जीवा मतलब कैप्टन के चिरंजीवी को उसके बलिदान के लिए पुरस्कृत किया। इन सब ख्यालों से बाहर आई तो उन आर्मी के जवानों में से एक जवान को मेरे बेटे से बात करते पाया। क्या नाम है बेटा आपका? एस चिरंजीवी, मेरे बेटे ने जवाब दिया। उस जवान के चेहरे पर फिर वही निश्चल मुस्कान। शायद देश की सेवा का जज्बा रखने वाले जवान ऐसे ही मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते हुए देश के लिए शहीद हो जाते हैं। जीवा ने मुझ में नीतू को देखा और मैं अब हर जवान सैनिक में अपने जीवा को देख लेती हूँ। ये कहानी इतनी ही। और नई कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। ये है YouTube चैनल लावण्यास कॉर्नर, जहाँ मिलेगा आपको हर कहानी का मज़ा।